ठीक है। तो आज देखना है हमको इंटेरोगेटिव ना, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव, राइट। आइए आप जानते हैं टू टाइप्स के होते हैं ना, देर आर टू टाइप्स, एस नो टाइप एंड डब्ल्यू एस टाइप। तो पहले हम आप देखेंगे बेटा एस नो टाइप, राइट। ओके, तो इसका आप रूल ऑफ ट्रांसलेशन देखिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक बेटा, ये इसका क्या है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन है। ओके, अब आप समझने का प्रयास करें। हिंदी में हमेशा क्या शब्द से स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और इंग्लिश में हमेशा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, और लास्ट में क्या लगा होगा बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट हैज एंड हैव, राइट। हैज और हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स है, राइट। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म इनके साथ, क्लियर। और वैसे भी जब वर्ब का पोर्शन आप पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी डू हैव, तो हैव फैमिली में जो भी मेंबर्स थे, फॉर एग्जांपल हैज हैव हैड, उनके बाद अगर कभी इनकेस मेन वर्ब यूज होती है अगर उनके बाद, तो हमेशा किस फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में। बता नहीं था क्या, और जिस दिन टेस्ट लिया जाएगा उस दिन अगर नहीं समझ में आया कहीं दौड़ा के मारूंगा बेटा, सजा लीजिए सब लोग, ठीक ना। प्रीवियस जितना भी पढ़ाया गया उसको पूरा तैयार रखिए, ठीक ना, भांग खा के मत बैठिए, क्लियर। तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई बेटा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है, क्लियर। अब जैसे एग्जांपल्स की अगर हम आप बात करें, अब हेल्पिंग वर्ब में आप अच्छे जानते हैं बेटा, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक हैज और दूसरा हैव, और इनके साथ लगना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। जैसे क्या उसने तुम्हें बुलाया है, राइट। नेक्स्ट, क्या तुम वहां जा चुके हो, क्या सोहन खाना नहीं खाया है, राइट बेटा। अब देखिए आप, हिंदी का वाक्य हमेशा क्या शब्द से शुरू होगा और पंक्चुएशन क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव का एस नो टाइप होता है, कंफर्म। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब, क्या उसने तुम्हें बुलाया है, तो बुलाने वाला काम किसने किया बेटा, उसने। किसे बुलाया, तुम्हें। तो काम क्या हुआ, बुलाने का, एक्शन ये हुआ है। तो डूअर ऑफ द एक्शन हमेशा सब्जेक्ट होगा और रिसीवर ऑफ द एक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, ये कई बार बता चुका आपको ना, बताया जा चुका है ये। उसने तुम्हें बुलाया है, तो उसने क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया। अब ही सब्जेक्ट होगा हमारा, राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। हैज ही काल मतलब बुलाना, सब्जेक्ट हो गया, मेलो लिखना है हमको, मेलो की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैज ही कॉल्ड
ऑब्जेक्ट क्या है? यू, राइट? हैज ही कॉल्ड यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू ही होता है, राइट? क्या तुम वहां जा चुके हो? पहचान कर लीजिए बेटा, यहाँ पर या है आया था, यहाँ चुके हो आया है, यहाँ या है, मतलब सब प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट? और प्रेजेंट में ये सारे एक्शंस डन हो चुके हैं, मतलब ये कंप्लीट हो चुके हैं, ये कंप्लीट की स्टेट में है, राइट बेटा? तो क्या तुम वहां जा चुके हो, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? यू, राइट? तो क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैव ना, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब गो वेंट, गॉन, जाना है ना, हैव यू गॉन कहाँ? वहां, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एडवर्ब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता, इसलिए इसके पहले टू नहीं लगेगा। डेस्टिनेशन को शो करने टू लगाते हैं प्रीपोजिशन, जैसे गॉन टू मार्केट, गॉन टू दिल्ली, क्योंकि वो नाउन भी होता है, डेस्टिनेशन तो है लेकिन वो क्या है? नाउन भी है ना बेटा, राइट? तो नाउन के साथ ही प्रीपोजिशन आएगा, ना कि एडवर्ब के साथ। और देयर क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्लियर? अब ये दोनों एस्नोटाइप के पॉजिटिव, इनकी अगर इफ वी टॉक अबाउट इन दोनों सेंटेंसेस की हम काइंड्स की बात करेंगे ना, तो इंटेरोगेटिव के एस्नोटाइप हो गए ना बेटा। अब फॉर्म की बात करेंगे तो पॉजिटिव होगी, राइट? और इसकी बात अगर आप करोगे तो सेंटेंस का टाइप क्या हो गया? एस्नोटाइप, और फॉर्म क्या हो गई? नेगेटिव। इसी को हम आप कहते हैं बेटा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, राइट? तो जब सेंटेंस सिर्फ नेगेटिव होता है, मतलब असर्टिव, अगर सेंटेंस का प्रकार असर्टिव है और वो नेगेटिव फॉर्म है उसकी, तो हमेशा नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। लेकिन जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, राइट, तो हमेशा जो है नॉट लगेगा, वो रटने की जरूरत नहीं है आपको, दिमाग में बैठा लीजिए, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है बेटा। किसके बाद लगता है? क्लियर? तो क्या सोहन खाना नहीं खाया है? सोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या लगेगा बेटा? हैज, सब्जेक्ट लिखना है फिर ना, तो क्या हो जाएगा? हैज सोहन। फिर अब नेगेटिव हो जाएगा बेटा, तो आप जानते हो नेगेटिव को क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बाकी पूरा वही सब रहेगा, ठीक है ना बेटा? तो सब्जेक्ट वर्ब क्या लगा देंगे? नॉट। हैव सोहन नॉट, मेन और की थर्ड फॉर्म, खाना ईट एट, ईटन, हैव सोहन नॉट ईटन द, ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड, भोजन, खाना, क्लियर? कोई इशू बेटा? इसमें टाइप एकदम क्लियर है, इरेज करें, समझ में आ गया ना? गुड। अब हम आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा बेटा? WS टाइप, ठीक है? रूल ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट बेटा? ये डब्ल्यू स्टेप का पॉजिटिव हो गया। डब्ल्यू स्टेप नेगेटिव क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस 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 अदर वर्ड, राइट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये डब्ल्यू स्टेप का क्या गया बेटा? नेगेटिव का रूल ऑफ ट्रांसलेशन हो गया, कंफर्म? अब एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो आप जानते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हिंदी में, जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने, ये सब वाक्य के बीच में आते हैं। बीच का मतलब स्टार्टिंग में ना है, चाहे सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लिखे गए होंगे, इसे बीच ही कहा जाएगा, ठीक बेटा? और लास्ट में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। और इंग्लिश में अगर आप बात करें इंग्लिश के सेंटेंसेस के, दुनिया का कोई भी सेंटेंस WS टाइप का होगा, वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा
और लास्ट में क्या लगा होगा बेटा, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, राइट बेटा। दूसरा, तुमने उसे कहाँ बुलाया है, राइट बेटा। मैं वहां या ऐसा सेंटेंस, तुम वहां कैसे जा चुके हो, राइट बेटा। तुम वहां कैसे जा चुके हैं, देखिए क्वेश्चन मार्क बीच में आ गया और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, मतलब इंटरोगेटिव का WH टाइप। नहीं लगा हुआ है इसका मतलब टाइप क्या हो गया, इंटरोगेटिव का WH टाइप, फॉर्म क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, बताया थे ना सेंटेंस में, क्लियर। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, राइट। हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो क्या लगेगा, हैव यू। निगेटिव में क्या होगा, नॉट लगेगा ना सब्जेक्ट के बाद, लगा दीजिए। व्हाई हैव यू नॉट, मेन और की थर्ड फॉर्म, ईटन द, राइट बेटा, क्लियर। तुमने उसे कहां बुलाया है, देख रहे हो ना, या है चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट। तो तुमने उसे कहां बुलाया है, तो कहां की इंग्लिश, WH टाइप वर्ड यही है ना क्वेश्चन वर्ड हमारा, वेयर। उस तुमने ना मतलब यू, क्या लगेगा, हैव यू। मेनू के थर्ड फॉर्म, कॉल मतलब बुलाना, क्या हो गया, कॉल्ड हिम, थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट है ना वो, क्या हो जाएगा, उसे हिम, ठीक। तुम वहां कैसे जा चुके हैं, इंटरोगेटिव की वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे मतलब हाउ। तुम सब्जेक्ट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव सब्जेक्ट, यू, हाउ हैव यू, जाना का मेनू थर्ड फॉर्म, गो वेंट, गॉन, वहां का देयर, हैव यू, हाउ हैव यू गॉन देयर, कंफर्म बेटा, ठीक है। अब जैसे अगर यहीं पर कोई क्या होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता बेटा सब्जेक्ट हमारा, तो क्या हो जाता है, हेल्पिंग और है की जगह हम क्या करते हैं, हैज करते हैं, दैट्स इट, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज होता है, राइट। हाँ, अब देखिए कभी कभी ना जैसे इरेज का, तो मैं इरेज दिस, ओके, एक डिफरेंस आपको समझाना था, क्योंकि इंग्लिश में तो प्रॉब्लम नहीं होती आपको, लेकिन हिंदी में कभी कभी सफर करना पड़ता है ना आपको, ठीक है, सफर करना इन द सेंस झेलना पड़ जाता है। जैसे उसने खेत जोता है, राइट बेटा। और दूसरा सेंटेंस हमारा, वह खेत जोतता है, राइट बेटा। अब दोनों डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। उसने खेत जोता है मतलब जोतने वाला काम वो क्या कर चुका है बेटा,
पूरा कर चुका है, राइट। यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है कि उसका ये रूटीन है, हैबिचुअल एक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक एक्शन के बारे में बात की जा रही है कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो देख रहे हो ता है आया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ता है में ध्यान से अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि क्या है, आ है, जोता है, आ है, आ रहा है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है। और ऐसे भी चलो कि जिस एक्शन के बारे में बात हो रही है वो एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और है रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को, राइट बेटा। मतलब प्रेजेंट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है उसकी बात बताई जा रही है आपसे, उसकी बात हो रही है। तो ऐसा एक ही टेंस है बेटा जिसमें प्रेजेंट में एक्शन का कंप्लीटनेस होता है, एंड दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। वह खेत जोतता है, राइट बेटा। जोतता हमें देखो ता है आया है, और जैसे मान लो जैसे रमेश ने खेत जोता है, मतलब रमेश ने काम अपना क्या कर दिया, कंप्लीट किया, राइट। अब पता नहीं कि रमेश किसान है कि नहीं है, हो सकता है कोई किसी ने जोत दिया हो, वो काम कंप्लीट कर दिया, राइट। लेकिन वह खेत जोतता है या रमेश खेत जोतता है, इसका मतलब क्या है, हो सकता है उसका रूटीन हो बेटा, हैबिचुअल एक्शन हो, या फिर फार्मर हो। फार्मर होगा तभी तो उसका रूटीन होगा, उठेगा सुबह खेत में हल जाएगा। अब हमेशा नहीं फसल होती है, लेकिन जब भी जरूरत होगी तभी तो वही जोतता है ना बेटा। तो यहाँ पर जो दिखाया जाता है ना, मतलब वह खेत जोतता है मतलब क्या, फ्रीक्वेंट एक्शन दिखाया जा रहा है बेटा, ठीक है। होगा, सस्पेंड होगा, फिर सस्पेंड होगा। तो अब ये एक्शन फ्रीक्वेंट एक्शन कहाँ होगा, परमानेंट कैटेगरी का, या फिर फ्रीक्वेंट एक्शन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, दैट्स इट। और जब हिंदी में समझना चाहो बेटा, जोतता हमें ता है आ रहा है, आ है नहीं आ रहा है, क्लियर। और ता है ती है अकॉर्डिंग देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कुल मिला के बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा, ही हैज ना द फील्ड, राइट बेटा। और इसका जगह he plows the field, राइट बेटा। यस इस लग जाएगा ना मेन वर्ब में, कंफर्म। तो बेसिकली ये थोड़ा सा समझिएगा डिफरेंस को, क्लियर है। कोई क्वेश्चन यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। एक लास्ट चीज डिस्कस करनी है जो कि हम आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कभी कभी, तो एक तरीके से समझ लो कंफ्यूजिंग सेशन होगा हमारा कल का जो लास्ट लेक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके।